टीचर मोनिका अंग्रेश। और आप सब कैसे हैं? बहुत ठंड हो रही है। अच्छा, अब मेरे को बताइए, लास्ट क्लास का हमने जो था प्रोनाउंस किया था, और अब जो है हमने होमोफोन्स करने हैं। ठीक है, तो अब ये होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स वो होते हैं जो हमें वर्ड्स एक जैसे लगते हैं, जिनका स्पेल हम करते हैं या बोलते हैं तो हमें एक जैसा फील आता है। ठीक है, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली, जो साउंड तो एक जैसा करेंगे, आपको सुनने में तो एक ही लगेगा। जैसे मैंने कहा हील, अब हील HEEL भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अगर हम बदल दें थोड़े से तो HEAL भी होता है। तो हील हील दोनों ही हील ही बोलते हैं, लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। एक आपके शूज वाली हील होती है और एक होता है जल्दी ठीक होने वाला हील। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड एज होमोफोन्स। फाइन। सो अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने देखा होगा जो कि हम स्पेलिंग अलग होते हैं लेकिन मीनिंग, ये देखिए जैसे हमने लिखा है हील और एक हमने लिखा है हील। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है स्टील और जैसे मैंने लिखा है स्टील। जब मैंने लिखा है जैसे आर और लिखा है मैंने आर। राइट राइट। फाइन। अब आप देख रहे हैं ये वर्ड्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं होमोफोन्स, जो बोलने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं और स्पेलिंग भी। अब जैसे मैंने कहा था, अभी आपको बताया हील और हील, ये HEEL तो शूज वाली हील हो गई, और हील मतलब जब कोई ठीक हो रहा होता है उसको हील बोलते हैं। अब जैसे स्टील और स्टील, अब दोनों स्टील है, बोलने में तो स्टील आ रहे हैं लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। एक स्टील होता है, ये वाला स्टील जो है जिसमें ए लगा है, ये होता है चोरी करना, और ये जो होता है स्टील, ये होता है जो मेटल होता है आपका, वो वाला स्टील। फाइन। आर आर, अब दोनों आर हैं, हम प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं तो आर बोल रहे हैं। अब आर मतलब हमारा, और HOUR जो है वो हो गया कौन सा? टाइम वाला आर। 1 hour, 2 hour, 3 hours, isn't it? ऐसे ही राइट राइट राइट, एक तो ये है आप लिखिए, राइट डाउन, राइट इट फास्ट हम कहते हैं, तो लिखने वाला राइट। और दूसरा क्या है? RIGHT, मतलब हमारा राइट साइड, राइट हैंड, राइट साइड। फाइन। तो अब जैसे हमने बताना है कि राइट साइड में हमारे क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? RIGHT। ओके, तो these all are known as homophones। और ऐसे सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो इनको हम कहते हैं होमोफोन्स। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज A। एक्सरसाइज A, it says fill in the blanks with the correct words from the pairs given in brackets। यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट्स में दो होमोफोन्स दिए हैं। ठीक है, उनमें से सही वाला सही जगह लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सो प्लीज असिस्टेंट टीचर्स, ये थोड़ा सा इनको कंसेप्ट ये वाला समझाना पड़ेगा कि बोलने में तो एक जैसे लग रहे हैं लेकिन देखिए स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है, और किस स्पेलिंग का क्या मीनिंग है वो समझ आना चाहिए। First question says, since Mr. Malhotra stays by the side of the dash, he can dash it all day। अब Mr. Malhotra stays by the side of the, और ब्रैकेट्स में क्या लिखा है? C। एक कौन सा C है? एक C है देखने वाला, और दूसरा कौन सा C लिखा है?
इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है समुद्र, सागर, समुद्र, है ना। और ये देखने वाला सी होता है ना। तो कह रहा है सिंस मिस्टर मल्होत्रा स्टेज बाय द साइड ऑफ द सी, कहां पर रहते हैं वो? बाय द साइड ऑफ द सी। तो हम फर्स्ट में क्या लिखेंगे? वो कहां रहते हैं? सी के किनारे रहते हैं, ठीक है। He can see it all day, और वो क्या करते हैं? वो पूरा दिन देख पाते हैं। तो यहां पर क्या आएगा हमारा? सी के साथ सी। ये फिलअप्स में आप पहले भरेंगे SEA, सी के किनारे रहते हैं और देखते क्या है? सी, SEEC आएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज सीमा बिकेम डैश एंड वीक आफ्टर हर सिकनेस। अच्छा, पहले हम इसके ब्रैकेट्स के वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पेल। अब पेल दो तरीके का है। एक पेल है हमारा PALE और दूसरा है हमारा PAIL। फाइन। पेल एंड पेल। सीमा became dash and weak after her sickness. She could not even pick up a small pail of water. यहाँ पर हमारा जो पेल है, एक है पेल, हमारा रंग जो है पेल हो गया, मतलब बीमारी की वजह से। तो यहाँ पर क्या आएगा? सीमा बिकेम पेल। तो ये जो पेल मतलब वीक, उसका जो रंग है वो थोड़ा सा मतलब कि वो हो गया, पेल सा हो गया, क्योंकि वो बीमार थी कई दिनों से, है ना। तो यहाँ पर आएगा PALE, पेल। और उससे एक गिलास भी, शी कुड नॉट इवन पिक अप अ स्मॉल पेल ऑफ वाटर, छोटा सा पेल ऑफ वाटर भी नहीं पिक कर पा रही थी। Fine. Now question number 3 says the thief opened the dash almirah to dash the jewelry. और यहाँ ब्रैकेट्स में क्या है? यहाँ ब्रैकेट्स में है स्टील। क्या है? स्टील। अब मैंने अभी पहले भी बताया था, दो प्रकार के स्टील है हमारे पास। एक जो मेटल होता है और एक होता है चोरी करना। तो क्वेश्चन कहता है द थीफ ओपन द डैश अलमीरा। कौन सी अलमीरा? ऑब्वियसली मेटल की अलमीरा है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? उसमें हम लिखेंगे स्टील अलमीरा। स्टील, STEEL, स्टील अलमीरा। टू स्टील द ज्वेलरी, क्या करने के लिए? ज्वेलरी चोरी करने के लिए। तो चोरी के लिए कौन सा स्टील यूज होता है? STEAL, टू स्टील द ज्वेलरी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if you don't apply the car dash on time, the tail lights of the car ahead may dash. Now there are two words, brake and brake. Brake, brake and brake. अब आप देख रहे हैं इनके वर्ड्स के मीनिंग्स में डिफरेंस है। एक में ए पहले लग रहा है, दूसरे में बाद में लग रहा है। तो जो BRAKE तो होती है, जो कार्स में हम कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक। और दूसरी ब्रेक क्या होती है? जैसे आपकी लंच ब्रेक होती है, या आप किसी काम के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वो वाली ब्रेक वो होती है BREAK। तो इस सेंटेंस के हिसाब से हमारा होगा इफ यू डोंट अप्लाई द कार ब्रेक ऑन टाइम। ब्रेक मतलब कार की ब्रेक, BRAKE, ठीक है। स्कूटर की ब्रेक, कार की ब्रेक, बाइक की ब्रेक, जिससे गाड़ी रुक जाती है। द टेल लाइट्स ऑफ द कार अहेड में ब्रेक, कहते हैं जो उसकी टेल लाइट है वो हो सकता है फिर टूट जाए, ठीक है। तो टूट जाने को क्या कहते हैं? BREAK, वो टूट गई, ठीक है। अब ब्रेक भी 3 तरीके का है। ये BREAK जो है वो आपका क्या कहते हैं? टूटने को भी कह देते हैं, ठीक है। और जो गैप लेते हैं ब्रेक, थोड़ा किसी चीज के लिए, आई जस्ट नीड अ ब्रेक फॉर सम टाइम, उसमें भी यूज होता है ब्रेक, ठीक है। तो देयर आर सेम प्रोनाउंसिएशन इज सेम, द साउंड इज सेम, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। नाउ द अदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. As it began to dash heavily, the rider held the dash tightly. अब यहाँ पर दिया है rain और rain, RAIN और REIN,
नाउ देयर आर टू रेन अगेन। फाइन, बोलते हैं रेन है, एक तो बारिश हो गया। एज इट बिगेन टू रेन हैवीली, जब बारिश बहुत जोर से हो रही थी। द राइडर हेल्ड द रेन टाइटली, उसने राइडर ने अपनी रेन को टाइटली पकड़ लिया। ठीक है, तो वहां पर आएगा REIN। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, The dash came all the way to the edge of the forest looking for its dash friend the rabbit। यहाँ पर दिए हैं डियर, डियर। तो अब डियर भी दो तरीके के हैं हमारे पास, एक है DEER डियर और एक है DEAR डियर। फाइन, तो एक डियर तो है हमारा हिरन और एक डियर होता है कि हमारा प्यारा दोस्त, प्यारा फ्रेंड। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस के हिसाब से द डियर केम ऑल द वे टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर इट्स डियर फ्रेंड, अपने प्यारे दोस्त के लिए वो आया। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा डियर फ्रेंड, तो DEER, फिर आएगा DEAR। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 says dash school will end in one dash hour। ठीक है, now here there are two R's, one is OUR and one is HOUR। R, दो R's हैं। ठीक है, और एक R है हमारा वाला और एक है टाइम वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्कूल विल एंड इन 1 hour, हमारा स्कूल 1 घंटे में खत्म होएगा। तो पहले OUR आएगा, फिर आएगा HOUR। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, I will soon dash the latest book written dash Ruskin Bond। Now there are two things over here again, buy and buy। One buy is to purchase something, कोई चीज को खरीदना, उसको हम BUY कहते हैं। और buy होता है किसी के द्वारा, जैसे कि this book is written by him, by that author, तो buy हो गया वो BY buy। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस में आएगा I will soon buy the latest book। buy मतलब मैं खरीदूंगा, BUY buy, the latest book written by रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई, तो उसमें क्या लगेगा BY by। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, dash your name in the top dash hand corner of the sheet said teacher। now there are two words again, write and write, write and write। फाइन, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, राइट योर नेम इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द शीट। लिखो, राइट लिखो अपना नाम, है ना, कहाँ लिखो, राइट हैंड साइड कॉर्नर, यानी कि अपने राइट साइड पे लिखिए। तो एक राइट है लिखने वाला और ये राइट है आपका दायां हाथ, दाएं साइड, दायां हाथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the naughty boy dashed the dash whistle and disturbed the gathering। now again there are two nice beautiful words, these are blue, blue। fine, blue and blue। fine, the naughty boy blew, blew मतलब blow कर देना, किसी चीज को blew कर देना। The blue whistle and disturbed the gathering। कौन से कलर की whistle, blue, और उसने क्या किया, गैदरिंग को डिस्टर्ब किया। तो आप प्लीज ये एक्सरसाइज ये फिलअप्स करके फिनिश कीजिएगा। इसमें आप देखिए कैसे होमोफोन्स यूज हुए हैं, उनके स्पेलिंग्स कैसे डिफर कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक है उनका। राइट, तो सुनने में तो हमें एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग है। अब आ जाइए एक्सरसाइज बी पे। एक्सरसाइज बी,
एक्सरसाइज बी से टिक द करेक्ट वर्ड। अब इन्होंने यहाँ पर 2 होमोफोन्स दिए हैं, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंगली सही लिखने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेज आई लाइक टू बिल्ड सैंड कैसल्स ऑन द बीच नेक्स्ट टू द सी, या सी देखने वाला सी या समुद्र वाला सी। कहते हैं मेरे को सैंड कैसल्स बनाने बहुत पसंद है, लेकिन कहाँ? अब सैंड कैसल्स आप कहाँ बनाएंगे? समुद्र पे, सी पे, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सी, आई लव टू बिल्ड सैंड कैसल्स ऑन द बीच नेक्स्ट टू द सी। यहाँ पर हम लिखेंगे सी। फर्स्ट में आप लिखिए सी। Now the second one. The teacher asked, "Can everybody dash me?" Here या here? टीचर ने पूछा क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अब सुनने वाला हेयर कौन सा है इसमें? उसको टिक करना है हमने इनमें से। सुनने वाला हेयर है हमारा HEAR, HEAR, ठीक है, सुनने वाला हेयर। ओके, नाउ थर्ड इज My parents dashed pizzas for dinner last night. My parents made या made, अब 2 मेड हैं। एक मेड तो होती है काम करने वाली मेड, MAID, दूसरा है मेड MADE, जो बनाना। तो यहाँ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या जा रहा है? My parents made pizza, मेरे पेरेंट्स ने पिज्जा बनाया। तो यहाँ क्या आएगा? मेड, बनाना, MADE, मेड। Fine. Now question number 4. A dash is a large furry animal that lives in a forest. एक बहुत ही बड़ा फरी एनिमल जो जंगल में रहता है वो क्या होता है? बेयर। अब बेयर भी 2 तरीके के हैं, एक BEAR और एक BARE। अब इन दोनों में से सही वाला कौन सा है? ये तो एनिमल की बात कर रहा है, यानी भालू। अब भालू वाला जो स्पेलिंग है वो क्या है? BEAR। और दूसरा क्या है? बेयर। बेयर मतलब बेयर फुट कहते हैं हम, कि भी खाली, किसी के बिना, है ना। तो यहाँ पर जो है बेयर कौन सा आएगा? BEAR, बेयर, BEAR। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. I have long dash but my twin sister has short dash. hair, यहाँ पर 2 चीजें हैं, hair, HAIR और HARE। जो HAIR है वो बाल होते हैं, हमारे बालों को बोलते हैं हेयर, है ना। और HARE क्या होता है? वो होता है रैबिट। तो यहाँ वो क्या कह रही है? आई हैव लॉन्ग हेयर बट माई ट्विन सिस्टर हैज शॉर्ट हेयर। यहाँ बालों की बात हो रही है, लंबे और छोटे। तो हमारा यहाँ दोनों फिलिप्स में क्या आएगा? हेयर, बालों की बात हो रही है। सो यू विल राइट हेयर इन बोथ द फिलिप्स। ओके, हेयर लिखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. I have misplaced a dash of socks with stripes on them. Pair. अब 2 पेयर हैं यहाँ पर, PAIR एंड PEAR। नाउ दोनों एक फ्रूट है पेयर, और दूसरा जो है वो है, जैसे हम कहते हैं पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि वो 2 होती हैं, जो 2 चीजें होती हैं उनको हम पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ आएगा पेयर। पेयर। श्वेता डैश द रेस एफर्टलेसली। श्वेता ने रेस एफर्टलेसली जीती। तो यहाँ पर वॉन। तो वॉन क्या आंसर है? WON, और एक है वॉन, ठीक है। एक तो नंबर वाला वॉन है और एक वॉन जीतने वाला वॉन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? उसने रेस जीती, तो जीतने में क्या लिखेंगे? WON, वॉन। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Saran went dash in the knees when the plane was about to take off. Saran went weak. Now there are 2 weeks here. एक होता है WEEK, कमजोरी वाला, एक होता है WEAK, जो वीक्स में आता है, जो डेज ऑफ द वीक होते हैं। Saran went weak in the knees when the plane was about to take off. उसकी नीज कमजोर हो गई, वीक।
9th. Some of my handkerchiefs have patterns on them while some are plain. Now plain are also two types. PLANE तो होता है जो हमारा हवाई जहाज वगैरह होता है उनको हम प्लेन बोलते हैं, और एक होता है PLAIN यानी कि बिल्कुल प्लेन चीज है, इस पे कुछ भी नहीं बना हुआ। जैसे उसने कहा कि मेरे कुछ हैंडकरचीफ्स पे, कुछ रुमालों पे पैटर्न है, फूल पत्ते बने हैं, पैटर्न्स बने हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल प्लेन है, उन पे कुछ भी नहीं बना हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन। तो यहाँ पर हम कौन सा प्लेन यूज करेंगे? PLAIN वाला, बिल्कुल प्लेन वाला, है ना, जिसपे कुछ भी नहीं बना, प्लेन। 10 is dash is a pair and 3 is a crowd. 2. Now there are two types. 2 TOO and TWO. One is number and one is which gives you something. You tell about something like too many people are there. If we say so, यहाँ पर हम कौन सा लिखेंगे? 2 is a pair and 3 is a crowd. तो यहाँ पर यूज होगा हमारा 2 कौन सा? नंबर वाला 2। फाइन। सो प्लीज असिस्टेंट टीचर्स, आप ये बच्चों को होमोफोन्स क्लियर कीजिएगा ताकि इनको ये पता चल जाए कि कैसे ये करने हैं हमें, क्योंकि देखिए साउंड सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं और स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, ये समझना होगा, ये प्रैक्टिस से समझ आएगा, और इसके लिए वो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें इन्हें क्लियर हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से इसके लिए इनको ये सारे स्पेलिंग्स हमें क्लियर करने होंगे, हर स्पेलिंग का क्या मीनिंग है ये बताना होगा, ये बहुत नेसेसरी है। और कैसे ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब सबका अलग होता है। तो बच्चों प्लीज़ आप ये अपने असिस्टेंट टीचर्स की हेल्प से आप समझिएगा और आपको जो डाउट्स हो वो क्लियर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय, सी या, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर विद दिस चैप्टर अगेन। बाय, टेक केयर।